आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब तू मैं से बाहर निकल रहा हूं। आशुतोष, भगत सिंह नाम का कोई फेसबुक पर ग्रुप बनाया हुआ था आशुतोष, इन लोगों ने। भगत सिंह इनके आदर्श हैं। ये भगत सिंह के आदर्श हैं आशुतोष। पार्लियामेंट में घुस रहे हैं, कोई नशेबाज है, कोई बेरोजगार है, कोई आंदोलन करते फिरता है। ये भगत सिंह के अनुयायी है आशुतोष। मानक, ये इस देश के अंदर आंदोलन करना कब से अपराध हो गया, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। ये प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आंदोलन जीवी, तो उस परिभाषा के हिसाब से तो महात्मा गांधी भी आंदोलन जीवी हुए, क्योंकि वो अक्सर आंदोलन किया करते थे। संगीत रागी भी आंदोलन जीवी होते, क्योंकि ये भी अयोध्या के आंदोलन बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ते थे, हर दूसरे तीसरे दिन कूदते रहते थे उसमें। ये जो लेबलिंग का जो खेल शुरू हो गया इस देश के अंदर, कि आप किसी को लेबल कर दो और उसके बाद उसको इतनी बार उसके बारे में बात करो कि पूरी दुनिया आपसे नफरत करने लगे। जब संसद पर हमला हुआ था आज से 20 साल पहले, तो पहला फोन सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के दफ्तर को किया था कि आप सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित। यह था देश का लोकतंत्र, जहां प्रधानमंत्री को विपक्ष की चिंता होती थी और विपक्ष को प्रधानमंत्री की चिंता होती थी। तब किसी ने यह नहीं कहा बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस वालों ने आतंकवादी लेकर आया था, और कांग्रेसियों ने नहीं कहा था कि बीजेपी ने लेकर आया। आज जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में आप ऐसी घटनाओं की ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर ही नहीं सकते। यह सबसे बड़ी कैजुअलिटी आज की तारीख में है कि आप अगर ऑब्जेक्टिव तरीके से बात करेंगे तो फिर आपको भी लेबल कर दिया जाएगा कि आप देशद्रोही हैं, आप पाकिस्तान समर्थक हैं, आप चीन समर्थक हैं। यह सबसे खतरनाक बात मुझे लगता है इस पूरे मसले पर। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर जितने भी बिंदु होने चाहिए, जिस भी तरीके से जांच होनी चाहिए, जिसको भी गिरफ्तार करना चाहिए उसे गिरफ्तार करना चाहिए, उसे पूछताछ करनी चाहिए, और जो पाक साफ निकल जाए उसको अलग कर देना चाहिए। इसलिए इस पे ये जो आपके स्टूडियो में जो तू मैं हुई है, ये इसका सबसे दुखद पहलू है। सबसे दुखद पहलू है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को दोष दे रही हैं। और मैं तो विपक्ष से कहता हूं कि आपको अमित मालविया को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे सांसद, आपके सांसद, बीजेपी के सांसद ने वो चिट्ठी लिखी है, तो पूछताछ उनसे भी होनी चाहिए कि आपसे गलती हुई या गलती नहीं हुई। आप पहले से कैसे किसी को क्लीन चिट दे देंगे? और अगर इन लोगों का कांग्रेस से संबंध है तो उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर हम चीखा चिल्ली करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना करेंगे, तो यह समस्या का समाधान कभी नहीं हो पाएगा। तीसरी बात यह है कि अगर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है तो वो साजिश भी सामने खुलकर आनी चाहिए। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो अगर यह आतंकवादी घटना होती तो फिर बम लेकर आते। जरूर ये देश के युवा है, इनको किसने गुमराह किया है, इनको किसने इस तरीके की घटना में लाने की कोशिश करनी चाहिए, उस आखिरी आदमी तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। ये तो फुट सोल्जर्स है। बेसिक बात ये है, दे आर द फुट सोल्जर्स। तो फुट सोल्जर्स को पकड़ के अगर हम इनको जेल डाल दो ठीक है, लेकिन जब तक वो आदमी नहीं पकड़ा जाएगा जिसने इनको इतने बड़े काम करने के लिए ब्रेन वॉश किया, कमिट क्योंकि मालूम है कि अगर आप संसद में हरकत करेंगे तो आप जेल जाएंगे, बच नहीं सकते। तो उस लेवल की ब्रेन वॉशिंग किस आदमी ने की, वो किस पार्टी का है, वो XYZ किसी भी पार्टी का हो, वहां तक जब तक आप नहीं करेंगे तब तक इस राज का फास नहीं होगा कि किसने इनको ये सब करने के लिए उकसाया है। लेकिन आशुतोष, आप कह रहे हैं आंदोलन करना कब से अपराध हो गया। मतलब आप कहीं ना कहीं इसको थोड़ा हमदर्दी की नजर से देखते हैं कि ये आंदोलनकारी हैं और इनको हक है प्रदर्शन करने का, और किसी ने जरूर इनका ब्रेन वॉश किया होगा, इसीलिए ये लोग संसद में घुस गए। मानक, ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, जिस लड़की के बारे में बातचीत की जा रही है, उस लड़की का इस कांड में क्या इन्वॉल्वमेंट है यह महत्वपूर्ण है, या किस किस आंदोलन में शामिल थी यह महत्वपूर्ण है। अगर आप इस फर्क को मिटा देंगे, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में एक गलत काम किया है, उसकी जांच होनी चाहिए। ओके। अगर कल मैं आपके करियर के बारे में शुरू करूंगा तो 50 चीजें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें कहेंगे कि आप तो फलाना। ये जो व्हाट अबाउटरी है ना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे नहीं होनी चाहिए। मैं इतनी सी बात खाली कह रहा हूं, मैं किसी को जस्टिफाई यहां नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत प्लेन। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी मध्य प्रदेश के अंदर ISI का एजेंट पकड़ा गया था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ISI की हो गई क्या? ये जो तर्क दिया जाता है ना कि 1974 में भी ऐसा हुआ, तो नहीं। अरे भाई, उनकी सरकार इतनी इनकॉम्पिटेंट थी तभी उनके पास 50 सीटें आ गई हैं। आप भी उसी रास्ते पर जाना चाहते हो तो करिए फिर। तो महत्वपूर्ण सवाल क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, जिस भी हद तक जांच होनी चाहिए। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं
कि वो आदमी कौन है, वो गिरोह कौन है, वो संगठन कौन है, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है जिसने इनको इस लेवल का ब्रेन वॉश किया, ये जानते हुए भी कि अगर हमने ये काम किया तो हम पकड़े जाएंगे, हमारे पर कानून, हम जेल जाएंगे और सालों साल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जब तक उस तक पकड़ नहीं पहुंचेगी तब तक इस मामले का कोई अंत ठीक है, नहीं ओके। होगा।